तो हमारे पीछे है रोहतासगढ़ का ये 2 केबल्स जो कि ट्रायल के दौरान ध्वस्त हो गया पूरा रोप वे। और हम लोग 2020 से जब इसका शिलान्यास किया गया था और 2022 में इसे बनकर तैयार होना था, ठीक है। 13 करोड़ अप्रोक्स लगा इसमें और उसकी लागत से बनकर इतना कमज़ोर निकला ये हम लोगों का रोप वे कि दिल तो टूटा ही, साथ साथ ये रोप वे भी टूट गया और 2 पिलर्स भी कमर गए हैं। मैं ऊपर गया था, वहाँ दिखाया था सारा कि लगभग सब कुछ रेडी है, बट उसके बाद की स्थिति देखिए क्या है, वो भी वीडियो के जरिए मैं दिखा रहा हूँ। सवाल बहुत सारे हैं कि इतना समय से बनता हुआ ये रोप वे और लगभग तैयार था और कहा यह जा रहा है कि इसे 30 तारीख को 30 दिसंबर को नीतीश कुमार जब यहाँ पे दौरा करने वाले थे, इसका इनॉग्रेशन किया जाने वाला था और इसका कमर्शियल रन जो था वो जनवरी से शुरुआत किया जाने वाला था। तो अब विडंबना ये है कि देखिए ये जो केबल्स हैं इतने कमजोर हैं, अगर आप बैठ के दिखाओ यहाँ पे, जो इतने कमजोर है इसका फैब्रिक्स मटेरियल कि कह नहीं सकते। अगर रोपवे की सवारी की होंगे राजगीर वगैरह में तो देखिए कितना प्रोफेशनल केबिन होता है, उसमें कितना मजबूत होता है, पूरा ग्लास से पैक्ड रहता है और उसमें कहीं कोई रिस्क फैक्टर नहीं लगता है। लेकिन देखने से लग रहा है टोटो गाड़ी आपने देखा है ना जिसमें सवारी करते हैं, ये देखिए टोटो गाड़ी से भी कमजोर है। देखिए बिल्ड देखिए थोड़ा, मुझे लगता है कि टोटो गाड़ी में भी अगर बैठेंगे तो वो सेफ ज्यादा रहेगा। इसमें ना तो सीट है ना कुछ है। अब कुछ लोग यहाँ पे करेंगे ट्रायल के लिए लाया था, बट हम यहाँ पे जब ये ट्रायल हो रहा था उस दौरान आए थे, पूछा था मैंने कि क्या ये ट्रायल के लिए, तो उन्होंने बोला नहीं यही है और यही 12 जो ट्रॉलीज हैं यही टांगे जाएंगे, यही मतलब वर्क करेंगे, ऑपरेशन करेंगे और इसी को लेकर ट्रायल किया गया था। 2 को टांगा गया था इनिशियली स्टेट में और 2 के बाद फिर लोड बढ़ाया जा रहा था, 4 करने वाला थे, 6 करने वाले थे। लेकिन ऐसा है कि 2 ट्रायल में ही जो लास्ट केबिल्स थे वो जड़ से उखड़ गए। एक चीज और है, यहाँ पिलर्स थे उनकी मजबूती भी अगर आप देखें या फिर जो मटेरियल इस्तेमाल किए गए उनकी मजबूती देखें। जो टेस्टिंग की गई थी मिट्टी की वो कौन अप्रूव किया था कि कितना इसका पकड़ कितना, अगर कुछ लोग कहें कि पकड़ उसका हो सकता है कमजोर है, पहाड़ पे है तो पत्थरों की वजह से, तो ये टेस्टिंग तो किया होगा बनाने से पहले। साथ साथ जो सीमेंट मटेरियल रड्स वगैरह इस्तेमाल किए गए थे, क्या उस निगरानी जो है वो कौन करता, किसके निरीक्षण में हो रहा था, उससे सवाल जरूर होना चाहिए ये चीज। और अगर आप आगे आए इधर तो देखिए लगभग आप देख रहे हैं तो यहाँ से ये डिस्टेंस जो है वो लगभग 1300 मीटर यानी 1.3 किलोमीटर के आसपास ये पूरा एरिया जो है वो कवर करने जा रहा था। 8 मिनट के अंदर ये कवर करने वाले थे। लेकिन अब सवाल यह हुआ कि ट्रायल के दौरान ये पूरा ध्वस्त हो गया। बहुत सारी चीज़ें हैं, रोहतास वासियों के दिल में बहुत सारा तमन्ना था कि हमारा रोहतास एक टूरिज्म हब बनेगा और हम लोग 2026 से इसकी सवारी करेंगे और रोहतासगढ़ किले पे जा पाएंगे। लेकिन अब लग रहा है कि ये सपना जो है वो सपना ही रह जाएगा हम लोग का। सवाल ये है कि यह सपना हम लोग का सच होगा या नहीं, क्या सरकार इस पर सख्त कदम उठाएगी कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतना कमज़ोर कैसे हो सकता है कि सिर्फ 2 ट्रॉली विदाउट पर्सन इसे लोड जो है वो नहीं ले पाए और ये टूट गया। ये कहीं ना कहीं जांच का विषय है, इसे सरकार जरूर इसे सीरियसली लेके जांच करना चाहिए।